कई मुस्लिम देश हैं, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र हैं वो, यहाँ हिंदू रहता है बहुसंख्यक, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इनकी 100 पीढ़ियां भी आ जाए तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। 100 पीढ़ियां भी आ जाए, ठीक है। भैया हम अंधभक्त है, चमचे नहीं है, अंधभक्त है हम। कानून का राज है यहाँ पर, बाबा साहब अम्बेडकर का राज है, ठीक है। ये धर्म के ठेकेदारों का देश नहीं है, ये ब्राह्मणों का देश नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। भाई आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक राज्य में हिंदू राष्ट्र मांग नहीं। संविधान के खिलाफ बहुसंख्यक संख्या के दम पे देश नहीं चलता, कानून के दम पे देश चलता है, कानून के दम पे देश चलता है, कानून का राज है यहाँ पर, बाबा साहब अम्बेडकर का राज है, ठीक है। जिस दिन राम आ गए ना, उस दिन तमीजदार हो जाओगे, किसी बड़े भाई की इज्जतदार हो जाओगे, बाप के इज्जतदार हो जाओगे, पड़ोसी के इज्जतदार हो जाओगे। कभी राम नहीं आते माता के रूप में, लेकिन भैरव बाबा आ जाते हैं, काली माता आ जाती है। हिंदू धर्म की बात कर रहे हो। एक मिनट, विज्ञान पढ़ोगे ना, विज्ञान पढ़ोगे तो मोदी जी को भूल जाओगे और इस बात को भी भूल जाओगे कि गाय के गोबर से हमें विटामिन मिल रहा है। अच्छा, हाँ, विज्ञान पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो ये भी कल को सुनने में तुम्हारे कान में आएगा कि गाय से ज्यादा बाजार के गोबर खाने से तुम्हारे बच्चे ठीक रहेंगे, तुम्हारे घर में धन दौलत आएगी और तुम आबाद हो जाओगे। और अच्छा, और कल तुम्हारे घर में यदि बुखार आ गया, टाइफाइड आ गया, है ना, जो बीमारी आजकल हमारे समाज में चल रही है आजकल, उस चीज से वंचित रह जाओगे, माथे पे हाथ धर कर रोओगे और बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। धक्का मारेंगे डॉक्टर, चल यहाँ से पैसे नहीं है, एक बार और यूपी में जगह नहीं है तुम्हें। की बात करिए ना तुमने, मोदी को राष्ट्रपिता मांग रहे हो, सबसे पहले ये जान लो। मैंने नहीं बोला मोदी को राष्ट्रपिता मानता हूँ। अच्छा, गांधी जी के बराबर मानते हो? गांधी के बराबर भी नहीं मानता मैं। देश के उपराष्ट्रपति तो कह रहे हैं। मैंने ये कहा है कि मैं गांधी जी को मोदी को मानता हूँ, मोदी जी को मानता हूँ। मोदी जी को भगवान राम मानते हो? नहीं, भगवान राम नहीं मानता मैं। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, भगवान की उपाधि कैसे क्या दे सकता हूँ मानते हो उनको? मोदी जी को? भगवान नहीं, मोदी को क्या मानते हो? आप एक बात बताओ, मैं किसी के भी कहने से। एक मिनट, हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो? बिल्कुल समझ। क्या होता है हिंदू? हाँ? क्या होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू राष्ट्र? क्या मतलब है तुम्हारी नजर में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जैसे कि कई मुस्लिम देश हैं, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र हैं वो, यहाँ हिंदू रहता है बहुसंख्यक, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। हाँ, जब देश आजाद हुआ था, हाँ। जब देश आजाद हुआ था, देश के सर्वोच्च नेताओं ने क्या निर्णय लिया था? किस बेस पे बंटवारा हुआ? भैया हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हो, मैं भी हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करूंगा, ठीक है। हिंदू, हाँ करूंगा, करोगे आप? हाँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में कौन कौन, सुना पहले, हिंदू राष्ट्र में कौन कौन जाति आती हैं? अरे सुन, हिंदू राष्ट्र में कौन कौन जाति आती है? हिंदू में जाति का क्या मतलब है? कौन कौन लोग हिंदू में आएंगे? हिंदू में काफी सारी जातियाँ आती हैं। हाँ, तो वही तो पूछा हूँ, कौन कौन आती हैं बताओ भैया, मैं कैमरा दिखाना, हिंदू में कौन कौन जाति आती हैं बताओ। हिंदू में पंडित, हाँ, ठाकुर, बनिया, हाँ, सुन लो पहले भैया एक बात सुनो, हाँ बोलो। जाटव, हाँ, हरिजन, अच्छा, सैनी, अच्छा, कुर्मी, सारी ही जातें आती हैं। अच्छा, 36 बिरादरी होती हैं। अच्छा ठीक है, मुझे इतनी याद नहीं है कि अच्छा, कितनी चलो, बिरादरी होती हैं। नहीं है, 36 बिरादरी नहीं है, नहीं है, हिंदू ही होते नहीं है, हैं। मेरी ये जातियों में बांटा है हम लोगों ने, अच्छा, ना कि मेरी भगवान शादी भेजता ऊपर से। मेरी शादी करवाओगे ब्राह्मण लड़की से? मैं जाति से वाल्मीकि हूँ। नहीं, मैं क्यों शादी करवाऊंगा तुम्हारी? हैं? कर लेगा हिंदू राष्ट्र, ठाकुर शादी कर लेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? सुनो, अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट, तुमने देखा होगा हिंदू धर्म में कि भाई किसी के ऊपर तुम्हारा देखोगे काली माँ आती है, भैरव बाबा आते हैं, आज तक किसी के ऊपर भगवान राम आए? भगवान राम आए? सुनो सुनो, क्यों? भैरव बाबा आएंगे तो तुम क्या करोगे? तमाशा करोगे। काली माता आएंगी, तमाशा करोगे। और जिस दिन राम आ गए ना, उस दिन तमीजदार हो जाओगे, किसी बड़े भाई की इज्जतदार हो जाओगे, बाप के इज्जतदार हो जाओगे, पड़ोसी के इज्जतदार हो जाओगे। कभी राम नहीं आते माता के रूप में, लेकिन भैरव बाबा आ जाते हैं, काली माता आ जाती हैं। हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, सुनो, हिंदू धर्म की प्रायोरिटी लैंग्वेज संस्कृत है। आता है का श्लोक? श्लोक याद है एक आध? फिर कैसे बनाओगे तुम हिंदू राष्ट्र यार? हनुमान चालीसा याद है? हनुमान चालीसा याद है? आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं याद है। हनुमान चालीसा सुना दो, बनाओगे तुम हिंदू? कबीर का एक भी दोहा सुना दो, कबीर का एक भी दोहा सुना। मैं भाई पढ़ा लिखा हुई नहीं। हाँ?
कैसे हिंदू राष्ट्र में आ रहे हो तुम? मतलब पढ़ा लिखा नहीं तो हिंदू राष्ट्र भाई आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक राज्य में हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं। संविधान के खिलाफ बहुसंख्यक संख्या के दम पे देश नहीं चलता, कानून के दम पे देश चलता है, कानून के दम पे देश चलता है, कानून का राज है यहाँ पर, बाबा साहब अम्बेडकर का राज है। ठीक है, ये धर्म के ठेकेदारों का देश नहीं है, ये ब्राह्मणों का देश नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। ठीक है, ये सबका देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। कैसा बना दोगे हिंदू राष्ट्र? ठीक है, और सुनो, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इनकी 100 पीढ़ियां भी आ जाए तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। 100 पीढ़ियां भी आ जाए, ठीक है, ठीक। और सुनो, और एक बात बताऊं, हिंदू शब्द ही हिंदू धर्म का नहीं है। हिंदू शब्द ही, तुम हिंदू शब्द की बात करो, फारसी का ट्रांसलेशन है, फारसी का ट्रांसलेशन। हिंदू में 3 जाति लाना चाहते हैं। सुनो, हिंदू में 3 जाति लाना चाहते हैं। ब्राह्मण, समय पहले ब्राह्मण, दूसरा बनिया, दूसरा राजपूत ठाकुर जो बोलते हैं, ये 3 जाति। और इनका क्या जुल्मा है, इनका सुनो, हरिजन से एक मिनट सुनो, हरिजन को मानते हो, हरिजन को मानते हो, सुनो, अरे सुनो, हरिजन को मानते हो, सुनो, हरिजन को मानते हो ना, अरे हरिजन को मानते हो, 75 साल से झाड़ू कौन मार रहा है रोड पे? है उसके नसीब में लिखा, तुम मारो ना। मैं तो नहीं कह रहा उसके नसीब में, तुम मारो। मैंने तो नहीं कहा। क्यों नहीं ब्राह्मण मारता, क्यों नहीं बनिया मारता, क्यों ना राजपूत मारता? क्यों पढ़ा लिखा नहीं है हरिजन? पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, जो हरिजन पढ़ा लिखा वो भी झाड़ू ही मार रहा है। मार रहा है? अरे रहने दो यार, अच्छा, बात कर रहे हो? जो ब्राह्मण अनपढ़, जो ब्राह्मण अनपढ़ है, जो ब्राह्मण अनपढ़ है, कतई गमार है, वो मार रहा है झाड़ू, वो मार रहा है झाड़ू। अरे नहीं, वो कुछ भी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेहनत की ऐसी तैसी, यहाँ रोड पर क्यों नहीं मार रहा? अच्छा, हरिजन ही क्यों जाता है? हाँ, क्यों जाता है? तुम लोगों ने भ्रष्ट, तुम लोग, जमीन किसकी थी? किसकी थी? हैं? ये जमीन जो जोत रहे हो किसकी थी? हैं? भगवान ने देके भेजे तुम लोग। जब बीजेपी के सपोर्टर, बात यही सुन लो, जब हमारे देश, सुनो, जब हमारे देश पे मुसलमान, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं ना बीजेपी का सपोर्टर भाग रहा है। क्यों ऐसे क्यों? नहीं, वो कह रहे हैं ना बीजेपी का सपोर्टर भाग रहा है। क्यों सपोर्ट? बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मरते दम तक रहूंगा। क्यों? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, यही तो बताओ। मोदी जी ने विकास किया है इधर, क्योंकि तुम्हारे आपको क्या जैसे आपको विकास नहीं दिख रहा है? कहाँ है? हैं? अरे भैया, हम अंधभक्त है, चमचे नहीं है, अंधभक्त है हम, चमचे। वो थाली बजवाएंगे ना तो थाली बजाओगे क्यों? उन्हें पता है कि हमारे देश में चूतिया बैठे हुए हैं। वो अगर नीम के पेड़ को ना बमूल का पेड़ भी अगर बोलेंगे ना तो उसे भी यही कहोगे कि ये एक बात बताओ, दूसरे के कहने पे चलोगे? सुनो, नहीं सुनो, हमें भी दिखता है, अगर मोदी दिन को रात बता देगा तो हम रात नहीं बताएंगे। ठीक है, अरे अरे मोदी राजू कहाँ विकास है? दिख नहीं रहा तुम्हें विकास? ये हाईवे 9 साल पहले ऐसे ही था। हाईवे कैसा था? ये हाईवे ऐसे ही था। गाड़ी नहीं जाती थी यहाँ पे? नहीं, ऐसा ही था जो अभी बना रखा गाड़ी है। नहीं जाती थी। सारे सवाल जवाब कर दूंगा। तुम्हें पता है, किसी को पूछ लो, अरे कांग्रेस की जीडीपी जिस टाइम में सरकार थी क्या जीडीपी थी? अरे किसी को मालूम नहीं है। अभी देखो इस टाइम में, अरे पढ़ा लिखा क्या, जिसको भी बात करनी है मैं बात कर लूँ सामने।